तो गाइस फाइनली भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नज़र थी भाई, और इसे अमेरिका चिढ़ा पड़ा है, सब आपको बताएं। ऐसे तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन इसका मेन जो पॉइंट है उसके बारे में आप लोग बात करते रहें। जैसे ये जो डील हुआ इसमें बहुत सारे जो ऐसे चीज़ है, इस पर टैरिफ या तो कम कर दिया गया है, फिर टैरिफ हटा दिया गया है। जैसे कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर टैरिफ 0 कर दिया गया, मतलब भारत अब आसानी से यूरोप मार्केट में अपना सामान, जैसे इंडिया में 100 का बिकता है तो यूरोप में भी 100 का बिकेगा। तो जो भी और दूसरे कंट्री से जो सामान वहाँ जा रहा है, टेक्सटाइल का कपड़ा है सब, तो भारत पर तो टैक्स 0 हो गया, तो यहाँ का कपड़ा ज़्यादा बिकेगा और यहाँ का कपड़ा का क्वालिटी भी अच्छा है। तो वही टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी, सब में भारत को फ़ायदा होगा। और यूरोपियन कंट्री को शैम्पेन, जो शराब सब पीते हैं ना, वहाँ तो जानते हैं सब पार्टी वार्टी चलता है मस्त शराब वराब, तो शैम्पेन इस सब पे टैरिफ यहाँ पे हटा दिया गया है। तो शैम्पेन और यहाँ पे जो लग्जरी कार है मर्सिडीज सब, वो सब आसानी से इंडिया में बिकेगी और सस्ती मिलेगी भाई। तो जो खरीदने वाले हैं सब, उन लोगों के लिए फ़ायदा है। और भाई भारत में बहुत चालाकी से डेयरी प्रोडक्ट को इसे बाहर रखा है, मतलब वो जो अमेरिका जो चाहता था डेयरी मार्केट में एंट्री करना इंडिया का, तो भारत जितना भी ट्रेड एग्रीमेंट किया है किसी भी देश में अपना डेयरी प्रोडक्ट को बाहर रखा है, क्योंकि भी हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे दूसरे देश से। तो अच्छा है भाई। बाकी ये जब भाई जो हिस्ट्रिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसे अमेरिका चिढ़ा हुआ है। वहाँ के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इंटरव्यू में बयान दिया है कि यूरोप अपने खिलाफ वार को फाइनेंस कर रहा है, और क्योंकि अब वो तो बहाना नहीं बना पाएंगे। पहले तो वो बहाना बनाए थे कि भारत रसिया से तेल खरीदता है, इसलिए हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं भारत पे। अब जो यूरोप तो खुद FTA साइन कर गया है इंडिया से, अब तो जो बहाना बना रहे थे वो बहाना चल नहीं रहा है। अब भाई अमेरिका फंस चुका है। अब भाई इनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो मतलब बहुत मतलब गुस्सा है, भारत से ज़्यादा गुस्सा वो यूरोप पे है, अमेरिका के लोग। अब देखते हैं इस पर ट्रम्प का क्या रिएक्शन, अभी तो ट्रम्प का रिएक्शन आया नहीं है। अब देखते हैं ट्रम्प ऐसा क्या रिएक्शन आता है। बाकी एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो कि अभी अमेरिका और ईरान में जो हो रहा था भाई, तो बीच में ठंडा जब पड़ गया था मामला, लेकिन 10 दिन बाद फिर अब मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का वारशिप था वो पहुंच चुका है भाई यहाँ पे इंडियन ओशन में, ईरान के पास मतलब पहुंचने वाला है। तो भाई कभी भी अब वार स्टार्ट हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि उसमें जब युद्ध होने वाला था ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान ने साफ साफ गल्फ़ कंट्रीज़ को बोल दिया था कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ से अगर हमला होगा तो हम तुम पे हमला करेंगे। तो सऊदी अरेबिया, कतर, UAE सब डर गए थे, गल्फ़ कंट्री जितने भी थे। फिर अब अमेरिका ने उस समय बोला था कि हाँ ठीक है, हम ये मतलब उसमें ट्रम्प बोले थे कि हाँ ठीक है हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो लोगों को फांसी देने वाले थे वो रुक गया था। तो भाई अमेरिका को पता चल गया कि अब ज़मीन सब हमला नहीं कर सकते किसी देश से, तो उसको चाहिए था एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि भाई समुद्र में रहता है। तो वो था साउथ चाइना सी में, तो वहाँ से आने में तो टाइम लगेगा। एरोप्लेन तो है नहीं कि उड़ के आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा होता है भाई, और हज़ारों मील दूर है वहाँ से, तो आने में 10 दिन का समय लग गया। फिर ट्रम्प लग रहा है कि इस बार युद्ध होगा, आर पार का मिजाज लग रहा है। और भी जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे कि कतर, सऊदी अरेबिया, UAE सब डरे हुए हैं, सब अपना एडवाइजरी जारी किए हैं कि ईरान से कह रहे हैं भाई साफ साफ कि देखो भाई, हम अपना ज़मीन का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ युद्ध में नहीं होने देंगे, तो तुम हमारे ऊपर रिटेलिएट मत करना। अब देखना है कि ईरान क्या करता है। बाकी जो भी कंडीशन बन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा वार हो सकता है। बाकी गल्फ़ कंट्री चिंतित है भाई, क्योंकि यूरोप का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, दुबई लोग घूमने जाते हैं भाई, अगर वहाँ पे गोला गिरा तो वहाँ पे टूरिस्ट सारे भाग जाएंगे और फिर वहाँ पे भरोसा उठ जाएगा लोगों का। अब देखना है क्या होता है भाई, इसलिए ट्रम्प अब समुद्री रास्ते से हमला करेंगे। देखना आगे क्या होता है भाई। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे।